हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई भी। दोस्तों, अगर आप भी गांव में रहते हैं, आपकी पुश्तैनी घर है या फिर आपने घर बना के रह रहे हैं, आप वहीं पे आपने खरीदा हो या फिर आपके पूर्वजों ने घर बनाया हो, सालों रह गए, पुश्तें बीत गई और अचानक एक नोटिस आता है और कहा जाता है कि आपने जिस ज़मीन पर घर बनाया हुआ है वो अवैध है। कैसा लगेगा आपको? कई लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, कई लोग हार्ट अटैक आएगा, कई लोगों को दो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, कई लोगों के पैरों से जमीन खींच जाएगी, सर से ऊपर छत चला जाएगा। कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगेगा। और ये होना तय भी है, क्योंकि अगर आप भी ऐसी गलती किए रहेंगे तो कौन कौन सी ऐसी गलती है, ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक क्या है आज का? गांव में 90% लोग गलत जमीन पर घर बनाकर बैठे हैं। सोचिए, गलत जमीन पर घर बना के रहते हैं आप गांव में, गलत जमीन पर। कौन कौन सी चीजें, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा इन्फॉर्मेशन वो पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमने हमेशा की तरह क्वेश्चन लिख रखे हैं, और आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। गांव में यह गलती सबसे ज़्यादा क्यों होती है? तो उसको गांव में यह गलती सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा कब लोग सीधे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई ये ज़मीन किसकी है, वो ज़मीन किसकी है। वो बस जाते हैं, ज़मीन मिली रहती है, खानदानी ज़मीन होती है, उनकी ज़मीन इतनी होती है, और धीरे धीरे वो ज़मीन से बढ़ते 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 ऐसे हो जाती है। लेकिन पेपर इतने का ही होता है। अब वो घर बना लेते हैं, यहाँ पे घर बना के एकदम महल जैसा रहने लगते हैं और रहते हैं। वो वहाँ पे रहते हैं, उनके बाल बच्चे रहते हैं, फिर उनके बाल बच्चे रहते हैं वहाँ पे। तकरीबन 2-3 पीढ़ियाँ वहाँ बीत जाती हैं, और अचानक एक नोटिस आता है सरकार की तरफ से कि आपने जो घर बनाया हुआ है, जिस घर में आप रहते हैं, वो घर गलत ज़मीन पर आपने बना रखा है। आपको अवैध बता दिया जाता है और तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। अगर इतने दिनों के अंदर आपने खाली करके खुद से नहीं तोड़ा तो इतने दिनों के बाद जो है हम आएंगे तो बुलडोजर से मार के गिराएंगे और आपसे बुलडोजर का चार्ज भी लेंगे। सोचिए, आपके घर को गिराया भी जाएगा और जो बुलडोजर चलेगा उसका खर्चा भी आपसे ही लेंगे वो लोग। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, कौन कौन सी गलत जमीन पर घर बन जाते, कौन कौन सी जमीन ऐसी है जिसपे घर बन जाता है गलती से, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। बताते हैं आप, कृषि की भूमि यानी खेती वाली जमीन, जहाँ रहने की अनुमति नहीं होती। खेती बाड़ी वाली जमीन पर घर बनाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि सिर्फ आवासीय क्षेत्र में ही आप घर बना सकते हैं, कृषि क्षेत्र में घर नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो आपको परमिशन की जरूरत होगी, और नगर निगम, नगर पंचायत, इस एरिए में अगर आपकी ज़मीन आती है तो आपको वहाँ से अप्रूवल लेना होगा घर बनाने के लिए, और आपकी ज़मीन को आवासीय घोषित कराना होगा, तब जाके आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे तो आपको अवैध माना जाएगा। ग्राम समाज जमीन जो सरकारी मानी जाती है, ग्राम समाज की जमीन, जो जमीन गांव समाज की होती है, वो छोड़ी गई रहती है किसी गरीब गुंडा के लिए, ताकि उनको वो टुकड़ा कर दे जाए तो वो अपना रहन बसन वहाँ पे कर सकें। वो भी सरकारी होती है, जो कि योजनाओं के तहत बांटी जाती है। अगर वो ज़मीन पर आप घर बना लेंगे तो आपके पास आदेश भी नहीं रहेगा घर बनाने का, तब भी आपको घर से निकाला जा सकता है और घर को पेरा जा सकता है। तीसरा क्या है, रास्ता या चक्रोड जमीन भविष्य में खुद सकती है। अगर मान लिया रास्ता है, चक्रोड है, कहीं पे नक्शे पर है लेकिन मौके पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो है जमीन पे नक्शे पे चक्रोड ये आपका रास्ता है, लेकिन मौके पे जब मौजूदा हालात है वहाँ पे खेती बाड़ी होगी और वहाँ पे आप घर बना के रहते हैं, तो ऐसा क्या होगा? देखिए, जब सर्वे की टीम आएगी, 2026 की सर्वे चालू है, सर्वे की टीम आएगी और वो मामला ड्रोन सर्वे के दौरान, ड्रोन मैपिंग के दौरान अगर वो खुला तो आपको उसी टाइम में बड़ा सा पेपर फाड़ के दे जाएगा और नोटिस आपके घर पे चिपकाती, तो करने के लिए गिराने के और मकान खाली करते हैं। क्या बता आपसे अवैध जुर्माना भी मांगा जाए कि आपने अवैध कब्जा कर रखा है, इसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा आपको। कोई भरोसा नहीं है भाइयों, इस सरकार में किसी का कोई भरोसा नहीं।
किसको कब लपेटे में ले ले सरकार, उम्मीद भरोसा नहीं है। आगे बात है, तालाब, बंजर, चारागाह, जमीन जिस पर कब्जा हटाया जा सकता है। अगर आपने तालाब, बंजर या फिर चारागाह की जमीन अगर है, उस पर भी अगर आपने घर बनाया हुआ है तो वो भी अवैध कब्जा है, क्योंकि ये सब आसी क्षेत्र है भी और आप उस पर रहते चले आ रहे हैं। क्या पता आप खुद फ्रॉडिया आदमी हो। कई लोग तो भाई सीधे सपाटे होते, लेकिन तो फ्रॉडियर होते हैं, अपने चला के चक्कर में वहाँ पे घर बना लेते हैं, बोलते जो होगा देखा जाएगा, कौन बोलने वाला है। और जाहिर सी बात है, किसी की जमीन तो होती नहीं है आम पब्लिक की, कोई वहाँ पे आपसे आपको बोले, आवाज़ उठाए। सरकार बोलती है और सरकार सोई रहती है, लेकिन सरकार 2026 में जाग चुकी है। अगर आपके पास भी के पास नहीं है घर के, और फिर दिक्कत है, परेशानी है, आपको झेलना है, और घर से बाहर निकाल करके आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा, आपके बाल बच्चों को रोड पे छोड़ दिया जाएगा भीख मांगने के। ये हालत कर देगी सरकार इस 2026 में। आगे बढ़ते हैं, 2026 में खतरा क्यों बढ़ने वाला। 2026 में ड्रोन मैपिंग चालू हो रहा है, सरकार की नीति चालू हुई है, नया नियम लगा है कि ड्रोन मैपिंग होगा, डिजिटल सर्वे, डिजिटल आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके सर्वे की टीम चुनी जाएगी, वो घर घर जाके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, सारी चीज़ों की पैमाइश करेगी, और अगर उसमें कोई दिक्कत मिला तो आपको दिक्कत होने वाली। कई राज्यों में चालू हो चुका है और कई जगह भी चालू नहीं हुआ है। तो 2026 में आप वो समझ जाइए, आप प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो कागज़ आपके मजबूत होने चाहिए, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाम में गड़बड़ी से, नाम में गड़बड़ी अगर हो, या फिर आपका ये अंश में गड़बड़ी हो, पति पत्नी, पुत्री, पिता, ऐसा कुछ करने का रजिस्ट्री में हो, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो मौके पे जब टीम आएगी, अगर कुछ गड़बड़ी मिली तो सीधा सरकार विचाराधीन में डाल देगी, या फिर क्या नाम है, संपत्ति विचाराधीन में, या फिर उस जमीन को लॉक कर देगी, या ना आप उस बेच पाएंगे, ना रह पाएंगे, और नहीं प्रतिशत रह पाएगा। ये हालत हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, उससे 2026 सबके लिए खतरनाक है अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो। आगे है, अगर घर गलत जमीन पर हुआ तो क्या हो। अगर दोस्तों घर गलत जमीन में बन गया है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। नोटिस मिल सकता है, आपको आएगा नोटिस, सरकारी नोटिस आएगा अवैध कब्जा के लिए, कि हमने अवैध कब्जा कर रखा है, गलत जगह पे घर बना रखा है, कुछ फाइन लिखा होगा और इसको खाली करने के बिल का डेट लिखा होगा, सब लिखा हुआ उसके। निर्माण अवैध घोषित हो सकता है, बिल्कुल अवैध घोषित हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है। मुआवजा नहीं मिलेगा, और हाँ कई लोग तो सोचते हैं कि चलो अब तो बना रखे हैं तो कल कोई भी तोड़ेगा, सरकार तोड़ेगी तो हमें मुआवजा मिल जाएगा अच्छा खासा, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पर मुआवजा मिलेगा नहीं, उल्टा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब फाइन लगाएगी तो मोटा अच्छा खासा फाइन लगाएगी, मुआवजा नहीं मिलेगा। आप ये लाखों रुपये लगा क्योंकि जो महल खा गया है वो मार के ढा देगी, वो एक ही बार में मार के ढा देगी, और आप रोते रह जाएंगे, बुलडोजर के कदमों में गिर जाएंगे ऐसे करके, तब भी नहीं रुकेगा बुलडोजर। विवाद या कोर्ट केस शुरू हो सकता है, विवाद हो जाएगा या फिर कोर्ट केस चालू हो जाएगा। तभी से बात है, आप भी जो है आपत्ति दर्ज करा देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ अगर निर्माण के ऊपर नोटिस आएगा तो आप जो है आपत्ति दर्ज कर ही देंगे और कोर्ट केस लड़ते रहेंगे। कोर्ट केस आराम से चलेगा 10 से 20 साल, 10 से 20 साल आराम से, 10 से 20 साल चलेगा। फिर झेलते रहिए आप आराम से, बढ़िया तरीके से। आप भी झेलिए, आपके बाल बच्चे भी झेले, उनकी पीढ़ियां भी झेले पूरी, क्योंकि भाई साहब आप ही गलत था। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, अभी क्या सावधानी रखें। अगर दोस्तों ऐसी कुछ दिक्कत हो जाती तो आपको अभी क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अपनी ज़मीन की खतौनी जांचिए, आपकी जो ज़मीन है उसकी खतौनी जांचिए अब तुरंत, ये कहीं आपकी ज़मीन उनमें से तो नहीं है, क्या पता कि पूर्वजों ने बना रखी हो और आपको पता ना हो, आपको सरप्राइज मिले एक ही बार। इसे अच्छा है कि आप पहले से ही अवेयर हो जाइए, आप चेक कीजिए डॉक्यूमेंट, ज़मीन की श्रेणी या फिर कैटेगरी चेक करें, ज़मीन की कैटेगरी क्या है, क्या वो चारागाह में आती है, सरकारी आबादी वगैरह में उठाती है, सब कैटेगरी चेक कीजिए। कृषि भूमि में है या फिर आवासीय प्लाट में आपकी ज़मीन है, सारी चीज़ें आप चेक कीजिए।
नक्शा और सीमा का सीमा मिलान करा है। नक्शा यानी कि नक्शा, सीमा सीमा है इधर नहीं, ठीक। सीमा यानी कि बाउंड्री, जो लाइन होती है, बॉर्डर होता है, उसके बारे में बात हो रही है। नक्शा और सीमा मिलान कराएं। नक्शा और सीमा जितनी जमीन की है, जो एग्जैक्ट है उतना ही मिलान करा के एकदम क्लियर कराइए। ग्राम पंचायत तहसील से पुष्टि ले। अगर आपने ज़मीन बना रखा है, ज़मीन पे घर बना रखा है, अगर वो ज़मीन किसी क्षेत्र में है, तो आप ग्राम पंचायत या तहसील से उससे पुष्टि करा लें और आप उसको अप्रूवल ले लें, आपके लिए बेहतर है आवासीय प्लाट के लिए। बिना जांच नया निर्माण ना कराएं। ज़मीन पे कभी भी अगर निर्माण कराना है तो बिना जांच के अपना कराएं याद रखिएगा, नहीं तो ये हाल होगा। दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट करते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप सीधा एक वकील के पास जाइए। ऐसे कुछ परेशानी है तो उसको आप सारी परेशानी बताइए, वकील आपको आगे की राय देगा, आपको कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, सारी तरीके बताएगा, सारे दाव पेच लगा देगा वकील आपको बचाने के लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके हिसाब से लिखित में अपना सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। गांव में घर होना सुरक्षित जरूर लगता है, लेकिन सही जमीन पर होना सबसे ज़रूरी है। 2026 के बाद गलत जमीन पर बने घर सबसे बड़ा विवाद बन सकते हैं, इसलिए समय रहते सच्चाई जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि हम गांव में रहेंगे तो सारी मुसीबतों से दूर रहेंगे, ये सोचते हैं, लेकिन मुसीबत तो उनके पीछे चलते ही आ रही है, क्योंकि अब गांव और शहर कोई फर्क नहीं रहेगा। 2026 में सारा चीज़ एक्सटेंड होता चला जाएगा, बढ़ता जा रहा है विकास। विकास के नाम पर जमीन छीनी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, छोटा मोटा मुआवजा देखिए गवर्नमेंट की तरफ से छीनी जा रही है, सरकार छोटा मोटा मुआवजा दे रही है, छीनी जा रही है। नहीं खाली करेंगे तो ज़बरदस्ती छीन लेगी, लेकिन छीनेगी जरूर, लेगी जरूर। कई जगह आप देखते हुए भी आ रहे हैं। आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं हमारे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। और आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, ज़मीन से रिलेट करते अगर आप हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और आपको कोई परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊँगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और याद रखिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग को यह बात पता चल सके कि गाँव के लोग की ज़मीन कितनी मुसीबत में है, घरों के कितने मुसीबत में है, सबको बात पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइफ की तरफ भाइयों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।